आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसके कई सारे मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं हिंदू शिवसेना से अध्यक्ष कृष्ण मन्हास जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। मन्हास जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से कल आपके द्वारा पत्रकार वार्ता की गई जिसमें निजी स्कूल द्वारा स्कूल जो बंद कर दिया गया, स्टाफ को जो है निकाल दिया गया, उसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले ली थी उनको भी बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आपका जो ये हिंदू शिवसेना है ये आप लगातार लोगों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है। कल आपकी पत्रकार वार्ता में इस मुद्दे को जो है उठाया गया, क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता दें कि ये मुद्दा तो जो उठाया है ये आप लोगों ने उठाया है, आपके मीडिया वालों ने उठाया है और उठाकर जो हमारे लोगों तक पहुंचाया है। हम पहले आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे मुद्दों को पब्लिक में लाते हैं। ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप देखें कि लास्ट 58 साल से एक एकेडमी चल रही है, अशोका एकेडमी तालाब तिल्लो में। वो क्या करते हैं कि उसको एक ही टाइम में आकर बंद कर देते हैं, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। चलो बंद किया आपने, लेकिन बंद करने से पहले थोड़े दिन पहले वो बच्चों की एडमिशन करते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, बच्चों को किताबें देते हैं। जब सभी चीज़ें पूरी कर लेते हैं बच्चे, तो वो क्लासेस में आना चाहते हैं। जैसे वो क्लासेस में आने लगते हैं तो स्कूल बंद देखते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे भी परेशान हैं। उसके साथ देखें अपने टीचर हैं वहाँ पे, टीचर जो हैं वो 40-50 साल हो गए उन लोगों को वहाँ पे काम करते हुए, और अब वो अपनी आधी लाइफ जो है वहाँ दे चुके हुए हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद आपके मीडिया चैनलों में हम लोगों ने एक डेपुटेशन लिया और हम चले गए डायरेक्टर एजुकेशन के पास। जब डायरेक्टर एजुकेशन से हमारी बात हुई तो हम लोगों ने उनको एक ही बात पूछी कि आप बताइए जी, ये जो अशोका एकेडमी है ये एक ही दिन में कैसे बंद की जा रही है? क्या आपको कोई इन्होंने नोटिस दिया है, कोई इन्फॉर्म किया है? तो उन्होंने कहा जी हमें इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया है। दूसरा, मैं डायरेक्टर साहब की इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि आप तो डायरेक्टर हैं, मालिक है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। वो मुझे कहने लगे देखिए जी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई दुकान है उसको बंद कर दे। तो मैंने डायरेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डायरेक्टर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? दुकान में और स्कूल में, एकेडमी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आज किसी ने स्कूल खोलना है या कोई एकेडमी खोलनी है तो वो आपके यहाँ पे चक्कर लगाता 50 महीने लगा देगा, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कितना समय लगा देगा। तो जब बंद करना है उसने तो वो एक दिन में कर रहे, ये कैसे बात है? तो फिर आखिरकार हमें जो वहाँ पे लगा है, जो उनसे बातों में पाया, ये इनकी कोई मिली भगत है। लास्ट में उन्होंने हमें यही कहा कि इंश्योर किया कि हम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो हमारे गोल गुजराल वगैरह में स्कूल है वहाँ पे उनको एडमिशन दिलवा देंगे ताकि बच्चे वहाँ के सफ़र ना करें। तो वो तो करवा देंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, डायरेक्टर साहब जो हैं वो करवा देंगे गवर्नमेंट स्कूलों में। मैंने या उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एडमिशन ली हुई है प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में वो क्यों कराएं? मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि अगर इन लोगों ने स्कूल बंद करना है तो इन सभी बच्चों को वो जहां उनके पेरेंट्स जिस स्कूल में चाहते हैं उनको वहां पे एडमिशन करवाएं। क्या मानते कि क्या कारण रहा है कि उन्होंने एकदम से स्कूल जो है बंद कर दिए? बच्चों की एडमिशन जो है वो पहले कर चुके थे, यूनिफॉर्म भी जो है वो स्कूल से ही दी गई थी, बुक्स भी जो है वो स्कूल से ही दी गई थी। तो क्या बड़ा कारण आप मानते हैं कि ये कदम जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको उठाना? देखिए मैडम, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं उठाया, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया। ये कह रहे हैं जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो डायरेक्टर है वो तो मान ही नहीं रहा, वो अपने पे तो आ नहीं रहा बात। ये जो सुनने में हमें आ रहा है, जो हमारे सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें बताया है, एक्चुअली इस स्कूल का जो ऑनर था ना उनकी डेथ हो चुकी है। अब वहाँ पे कुछ 2-4 लोग 5 ऐसे हैं जो कोई उनकी फैमिली से रिलेटेड है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने एक्चुअली इस स्कूल पे इंटरेस्ट दिया ही नहीं, एकेडमी पे, तो बच्चे कम होते गए हैं। अब उनका यही है कि बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी जो है लाखों करोड़ों रुपए की है, कि यही है कि इनको बच्चों को यहाँ से निकाल कर स्कूल को बंद करके हम इस प्रॉपर्टी को बेचें और आपस में शेयर कर लें। खैर प्रॉपर्टी उनकी है, सब कुछ उनका है, जो करना है उनको करें, लेकिन हम लोग कह रहे हैं पहले हमारे जो बच्चे हैं
उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दें। ये जो वहाँ पे टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी आधी उम्र वहाँ पे दे दी हुई है, 40 साल 50 साल, उनका भी पहले सोचें। उनका अगर पीएफ कट है, वो आज हम जा रहे हैं लेबर कमिश्नर ऑफिस में, वहाँ हमारी बात चली हुई थी कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब श्रीनगर में हैं, तो उन्होंने एसटी असिस्टेंट कमिश्नर का हमें बात करवाई है, जा रहे हैं। वो देखेंगे पीएफ कटा है, कितना कटा, ये कटवाते भी थे स्कूल वाले या नहीं कटवाते थे, तो वो भी देखेंगे। दूसरा हम ये खास करके जो स्कूल के ऑनर हैं और डायरेक्टर जो हैं इनके एजुकेशन के, उनसे प्रार्थना करते हैं तब तक स्कूल वालों को स्कूल बंद ना करने दें, जब तक वो लोग इन बच्चों के एडमिशन है और ये जो टीचर हैं इनका हक ना दें, इनको पैसा ना दें, तब तक हम ना आप किस तरह से उन पेरेंट्स के साथ, उन बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि स्कूल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है? आपको ये नहीं लगता कि पहले उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए? तो या तो उनकी प्लानिंग रही होगी कि स्कूल की जितनी भी यूनिफॉर्म्स हैं वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए और उसके बाद स्कूल बंद कर दिया जाए, क्या कुछ? देखिए मैडम, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं कि इनको इन्फॉर्म करना चाहिए और इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसी ने भी अपना स्कूल का बंद करना हो, एकेडमी बंद करनी हो, तो उसने डायरेक्टर जो एजुकेशन है उसको एक एप्लीकेशन मूव करनी है, उनको नोटिस देना पड़ता है कि इस कारण के लिए हम अपना स्कूल बंद कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब का कहना है कि इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है। तो जो इसमें आप क्या चाहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और आप किस तरह से उस पर उनके साथ? देखिए, हम तो पेरेंट्स के साथ हैं, हम टीचर्स के साथ हैं, बिल्कुल इसमें उनके साथ हैं। अगर उनके लिए हमें कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाएंगे। हमारी एडवोकेट साहब से भी बात चल रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना है, यही डायरेक्टर साहब से ये प्रार्थना है कि कम से कम आप स्कूल की तरफ ना देखें, आप उन बच्चों की तरफ देखें, आप उन टीचर की तरफ देखें। सब कुछ क्लियर करने के बाद आप इनको परमिशन दें स्कूल बंद करने की। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर से निजी स्कूल की जिस तरह से बात की जाए तो आए दिन हम ये सुनते हैं कि फीस को लेकर या किसी ना किसी चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है परेशान रहते हैं। लेकिन ये जो मामला हमने आपको बताया कि एक निजी स्कूल है, न्यू अशोका स्कूल है, जिसमें इस तरह का मामला सामने आया था कुछ दिन पहले की बात की जाए तो, जहाँ पर बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दिया गया, जो स्टाफ था उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था और उसके कुछ समय पहले जो है उनकी एडमिशन भी जो है करवाई गई थी। ऐसे में हिंदू शिव सेना की बात की जाए तो पूरा समर्थन जो है उन बच्चों के साथ है, उन पेरेंट्स के साथ है और ये अपील कर रहे हैं डायरेक्टर एजुकेशन से कि उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उसको लेकर कड़े से कड़े कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।